हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 को आज हम लोग समझेंगे। क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 को समझने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये बेसिक्स टर्म्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बेसिक टर्म्स में आप लोगों को सबसे पहले नंबर के प्रकार को समझना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स? नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्या। नेचुरल नंबर जनरली हम लोग काउंटिंग नंबर को कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो वन। किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को अगर हम कुछ देते हैं तो वो क्वांटिटी में या तो 1 2 3 इस तरह से देते हैं, जीरो तो कभी किसी को देते नहीं है। इसलिए नेचुरल नंबर में आप लोगों को रिमेंबर रखना है, याद रखना है, 1 से शुरू होता है। सेकेंड, होल नंबर, पूर्ण संख्या। जनरली हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग दो टाइप्स पढ़ लिए हैं नंबर्स का। फर्स्ट है नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्या। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती के संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। और सेकेंड, होल नंबर। होल नंबर में आप लोगों को रिमेंबर रखना है, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देंगे, जीरो से शुरू करेंगे तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है। नंबर 3, इवन नंबर। इवन नंबर में आप लोगों को याद रखना है 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो वन। 1 का गैप रखना है। जैसे 1 नहीं 2 है तो 2 के बाद 1 का गैप रखेंगे। 3 नहीं 4। 2 4 6 8 10 12 14 16 आर कॉल्ड इवन नंबर। जस्ट ऑपोजिट ऑड नंबर होता है तो नंबर 4, ऑड नंबर। ऑड नंबर में आप लोगों को 1 से शुरू करना है। 1 2 इवन नंबर है इसलिए 2 नहीं होगा ऑड नंबर में, तो 3 5, फिर 4 क्यों नहीं है? 4 इवन नंबर है। 5 7 9 11 सेम टाइप्स। इसमें 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप रखेंगे। इसमें 1 से शुरू करेंगे, 1 3 5 7 एंड सो वन। और इवन नंबर में 2 4 6 8 10 2 से शुरू करना है और 1 का गैप लेकर के आगे बढ़ते चलना है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16। और ऑड नंबर में आप लोगों को 1 से शुरू करना है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो वन। नंबर 5, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 2 हो। जैसे में 3 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 3। 5 का फैक्टर 1 5। 7 का 1 7। आने वाली चैप्टर में आप लोगों को फैक्टर भी समझाएंगे। फिलहाल अभी ये याद रखना है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं 2 3 5 7 9। यहां नहीं होगा, 9 का 2 से ज्यादा फैक्टर है। 9 एक तो 1 का फैक्टर है और एक 3 का फैक्टर है, और 9 इटसेल्फ में वो खुद का फैक्टर है, तो 3 फैक्टर हो गए, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11 13 17 फिर 15 का भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए हम लोग 15 को भी नहीं लेंगे एंड सो वन। नंबर 6, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोगों को सिंपल में याद रखना है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 7/8
-2, -2/3, 5/9 and so on. नंबर 7, इर्रेशनल नंबर। जस्ट ऑपोजिट, रैशनल नंबर का जस्ट ऑपोजिट को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इर्रेशनल नंबर को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। √2, √11, 1.24347 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक में आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3, -4